हेलो दोस्तों, कुंदन टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मैं एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। ये भारत में जो पुरस्कार सम्मान है, अवार्ड एंड ऑनर जो है इन इंडिया के बारे में, तो उसको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप इस वीडियो में बने रहें। ठीक है, तो देखिए बारी बारी से इसको समझाऊंगा। अभी तक भारत रत्न टोटल जिन जिन को मिला है उनको मैं पढ़ाऊँगा, आप लोग इस वीडियो में बने रहें। ठीक है, तो देखिए पहला है सिविल, आपको सिविलियन ऑनर जो है, ऑनर बोलते हैं, नागरिक सम्मान बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होता है? भारत रत्न होता है। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होता है? तो पद्म विभूषण होता है। ठीक है ना, पद्म विभूषण। उसके बाद भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान क्या होता है? पद्म भूषण होता है। उसके बाद भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान क्या होता है? सम्मान, तो क्या होता है? पद्म श्री होता है। ठीक है, और 2 नंबर देखिए, 2 नंबर अब, और देखिए विशेष पुरस्कार जो होता है, पार्टिकुलर जो होता है, पार्टिकुलर अवार्ड्स जो होता है, विशेष पुरस्कार, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। देखिए, तो इसमें 1 नंबर लेंगे, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, यानी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। ठीक है ना, तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार क्या होता है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है। ठीक है ना, भारत का दूसरा दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार क्या होता है? तो अर्जुन पुरस्कार होता है। ठीक है, और आखिरी में 3 वर्षों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है ना, यानी 3 वर्षों में ना अच्छा प्रदर्शन जो खिलाड़ी करता है उसको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में किसको मिला है अर्जुन अवार्ड? तो मोहम्मद शमी को क्रिकेट में मिला है। ठीक है, भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान क्या होता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये किसको दिया जाता है? शिक्षक के रूप में कोच को दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान क्या होता है? मेजर ध्यानचंद। मेजर क्या होता है? ध्यानचंद ट्रॉफी दिया जाता है, रिटायर्ड प्लेयर को दिया जाता है। ठीक है ना, और आगे देखिए फिर ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स होता है, यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होता है। ठीक है, तो 2 नंबर क्या होता है? गांधी शांति पुरस्कार होता है। ये सबसे ज़्यादा धनराशि मिलते हैं इसमें। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा धनराशि इसमें मिलते हैं। उसके बाद देखिए ब्रेवरी अवार्ड होता है, यानी बहादुरी पुरस्कार होता है। इसमें पुलिस को मेडल दिया जाता है, पुलिस पदक दिया जाता है। उसके बाद गैलेंट्री जो मेडल होता है, यानी वीरता पुरस्कार होता है, उसको दिया जाता है। ठीक है, तो मैं ऊपर ऊपर कर लेता हूँ। तो देखिए ये डिफेंस मेडल जो होता है, निरक्षा पुरस्कार जो होता है, डिफेंस मेडल, उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए युद्ध काल के मेडल, सर्वोच्च परमवीर थे। युद्ध काल में कौन किस सर्वोच्च क्या होता है? परमवीर चक्र होता है। दूसरा क्या होता है? महावीर चक्र होता है। तीसरा क्या होता है? वीर चक्र होता है। ठीक है ना, और शांति काल के मेडल, यानी ये युद्ध में मिलता है, ये युद्ध में मिलता है। ठीक है, और ये क्या किस में मिलता है? शांति में मिलता है। तो शांति में सर्वोच्च पुरस्कार का होता है अशोक चक्र होता है। दूसरा होता है कीर्ति चक्र होता है। तीसरा का होता है शौर्य चक्र होता है। ठीक है ना, इसको याद रखना है। पहला है अशोक चक्र, दूसरा है कीर्ति चक्र, तीसरा शौर्य चक्र मिलता है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अब भारत रत्न के बारे में अब जानेंगे। भारत रत्न क्या देगा? भारत रत्न को भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा था, यानी सबसे बड़ा सम्मान क्या होता है भारत के लिए? तो भारत रत्न होता है। ठीक है ना, तो भारत रत्न एक सम्मान है, क्या है? एक प्रकार का सम्मान है, नो प्राइज मनी, इसमें प्राइज नहीं दिया जाता है। ठीक है ना, इसमें पैसा नहीं मिलता है, केवल भारत रत्न जो मिलता है वो मिलता है। ठीक है, तो मनन के लिए मिलता है, प्रतिष्ठित पत्र मिलता है, नहीं कि प्रशिष्ट पत्र जो होता है ना वही मिलता है, जिसमें इसका आकार जैसे देखिए कैसा होता है, देखिए दिखा रहा हूँ, इसमें सूर्य का चित्र होता है। ठीक है, उसके बाद भारत रत्न का ये टोटल चित्र है, इसमें पीपल का पत्ता होता है। ठीक है ना, इसके पीछे देवनागरी लिपि में अशोक चिन्ह एवं सत्यमेव जयते लिखा होता है। ठीक है, और देखिए आगे, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को होता है। भारत रत्न प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री नामित करते हैं। ठीक है, भारत रत्न राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, भारत रत्न जो होता है किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है भारत रत्न। ठीक है, और आगे देखिए जब भारत रत्न की शुरुआत की गई थी तब कला साहित्य, देखिए किस किस क्षेत्र में जाता था? कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और समाज कार्य के क्षेत्र में। ठीक है ना, उसके बाद दिसंबर 2011 में भारत रत्न किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिए जाने लगा, 2011 से, याद रखना है। ठीक है ना, अभी तक 48 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, और इसमें से 16 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, यानी 1954 1955 से। ठीक है,
उसके बाद लागू हो गया। ये मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? सबसे कम उम्र के तो सचिन तेंदुलकर 40 वर्ष की उम्र में प्राप्त किए थे। सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले बोडो केशव कर्वे थे। कौन थे? बोडो केशव कर्वे थे, याद रखना है, बोडो केशव कर्वे थे। ये कौन थे? ये प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, महिला शिक्षा और विधवा विवाह के महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। ठीक है ना। और मुंबई में स्थापित जो ये SSDG महिला कॉलेज है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय इन्हें द्वारा स्थापित किया गया था। ये 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न मिला था। ठीक है इनको। और देखिए 2 विदेशी लोगों को भारत रत्न दिया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान को और नेल्सन मंडेला को भी दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए एक वर्ष में अधिक से अधिक 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाता है। एक वर्ष में कितने लोगों को? 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है, एक बार 4 व्यक्तियों को भी भारत रत्न मिला है। ठीक है ना, एक बार 4 व्यक्ति को भारत रत्न मिला था उस समय। भारत रत्न देना भी बंद हुआ था। ठीक है ना, तो कब हुआ था? जुलाई 1977 में हुआ था। जुलाई 1977 से लेकर जनवरी 1980 तक बंद किया गया था। ठीक है ना, फिर दूसरा बार बंद किया था अगस्त 1922 से लेकर दिसंबर 1995 तक बंद किया गया था। यानी भारत रत्न देने के लिए 2 बार बंद हो चुका है। ठीक है ना, तो उसको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए भारत रत्न दिए गए व्यक्तियों के नाम। अब 1954 में देखिए 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था 1962 से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं इनके जन्मदिन पर। ठीक है, उसके दूसरे को मिला था सी राजगोपालाचारी को मिला था। इनको राजा जी भी कहते हैं, आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल यही थे। उसका तीसरे नंबर CV रमन थे, ये महान वैज्ञानिक थे, ये फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, 1955 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, भगवान दास को मिला था, उसके बाद मोक्षा गुणडम विश्वेश्वरैया को मिला था, उसके बाद तीसरे नंबर ये गलती हो गया था साहब, इसमें नेहरू जी पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था। ठीक है, आगे देखिए 1957 में किनको मिला था? केवल एक व्यक्ति को मिला था, गोविंद बल्लभ पंत को, ये यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, उसके बाद 1958 में धोडो केशव कर्वे को मिला था, प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, और 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय का निर्माण किए थे। ठीक है, आगे देखिए 1961 में 2 लोगों को मिला था, विधवाचंद्र राय को मिला था, विद्याचंद्र राय को, और पुरुषोत्तम दास टंडन के। और विद्याचंद्र राय क्या थे? महान चिकित्सक थे, वेस्ट बंगाल के 2nd CM। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस के रूप में इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, 1962 में केवल एक व्यक्ति को मिला था, किनको मिला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था। इनको बिहार के गांधी भी कहते हैं, देश रत्न भी कहते हैं, भारत का आज़ाद शत्रु भी कहते हैं, और प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, आगे देखिए 1963 में जाकिर हुसैन को मिला था। ठीक है, ये 3rd राष्ट्रपति थे और कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, सबसे कम अवधि के राष्ट्रपति थे, और महान संस्कृत विद्वान भी थे। ये मुस्लिम थे तो उससे क्या हुआ? महान संस्कृत विद्वान भी थे। ठीक है, उसका 1966 में एक ही व्यक्ति को मिला था, लाल बहादुर शास्त्री को मिला था, शांति पुरुष इनको कहते हैं, और मुगल सत्ते में जन्म हुआ था इनको। ठीक है ना, मुगल सराय में जन्म हुआ था। 2nd ये प्रधानमंत्री थे, जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, और आगे देखिए 1971 में एक ही व्यक्ति को मिला था, इंदिरा गांधी को मिला था। इंदिरा गांधी को मिला था 1971 में, फर्स्ट महिला PM थी और 3rd PM भी बनी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए 1975 में बीबी गिरी को मिला था। ठीक है, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन को मरने पर ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे। 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है। भारत के चौथे राष्ट्रपति 1969 से 1974 तक थे। ठीक है, प्रथम ये बीबी गिरी। 1976 में ये के कामराज को मिला था, महान स्वतंत्रता सेनानी थे, 2nd CM ऑफ तमिलनाडु के सेकंड CM थे। 1980 में मदर टेरेसा को मिला था, कैथोलिक नॉन इनको कहते हैं, कैथोलिक नॉन कहते हैं, प्रथम विदेशी महिला जिन्होंने भारत रत्न मिला था। 1979 में इनको शांति नोबेल पुरस्कार भी मिला था, और 1 साल में कुल 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, आगे करते हैं 1983 में आचार्य विनोबा भावे महान स्वतंत्रता सेनानी थे। 1940 में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। 1950 में भूदान आंदोलन शुरू किया था विनोबा भावे ने। 1958 में मानव कार्य के लिए
रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था इनको। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान प्रथम विदेशी पुरुष जो भारत रत्न मिला था पुरुष में, ठीक है ना। और फ्रंटियर गांधी इनको कहते हैं, सीमांत गांधी भी कहते हैं। 1920 में इनको खिलाफत आंदोलन में ही भाग लिए थे। 1928 से 29 में खुदाई खिदमतगार की स्थापना भी किए थे। उसका 1988 में MG रामाचंद्रा को मिला था, प्रसिद्ध तमिल एक्टर थे, 3 बार तमिलनाडु के CM भी रह चुके हैं। 1977 से 1980 में और 1980 से 1984 में ये, और 1985 से 1987 तक रहे थे। 3 बार रहे थे, तीनों का कार्यकाल लिखवा चुके हैं। और देखो 1990 में 2 व्यक्ति को मिला था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मिला था। एक स्वतंत्रता सेनानी थे, दलितों के नेता थे, भारतीय संविधान का पिता भी कहते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून या विधि मंत्री भी थे ये, ठीक है। और ऊपर कर लेते हैं, देखिए नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के गांधी भी कहते हैं इनको। ये रंग भेद विदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 1994 से 99 तक ये प्रधानमंत्री रह चुके थे, ठीक है। और 1991 में 3 व्यक्तियों को मिला था, राजीव गांधी को मिला था, ये 6ठे PM थे इंडिया के। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था, इनको लौह पुरुष कहते हैं, भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। और प्रथम ये प्रधानमंत्री थे, प्रथम गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री भी थे अंतरिम सरकार में। अब भारत का एकीकरण किया गया इन्हीं कार्यकाल में। 31 अक्टूबर को राष्ट्रपति एकता दिवस के रूप में मनाते हैं इन्हीं के जन्मदिन पर, ठीक है। और उसके बाद देखिए मोरारजी देसाई को चौथे PM ऑफ इंडिया थे, इंडिया के चौथे प्रधानमंत्री थे। 1977 से 1979 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले प्रथम ये भारतीय थे, ठीक है। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का होता है निशान-ए-पाकिस्तान, उसका होता है। पाकिस्तान का जो पाकिस्तान हमारा देश है, पड़ोसी देश है, तो उनका सर्वोच्च सम्मान क्या होता है, निशान-ए-पाकिस्तान होता है, ठीक है। तो उनका भी जो पाकिस्तान देश है उनका भी ये पुरस्कार पाने वाले मोरारजी देसाई थे, ठीक है। और आगे 1992 में 3 व्यक्ति को मिला है। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाते हैं इनके जन्मदिन पर। उसके बाद देखिए JRDD टाटा थे, ये टाटा ग्रुप के फाउंडर थे। और दूसरे थे सत्यजीत रे, ये महान फिल्मकार थे। 1984 में इनको देखिए ऊपर कर लेते हैं, 1984 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। 1997 में 3 भारतीयों को मिला, गुलजारीलाल नंदा को 2 बार भारत के ये अंतरिम प्रधानमंत्री थे, 2 बार डिप्टी PM रह चुके हैं। अरुणा अशरफ अली भारत के प्रथम रेल मंत्री थे, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। और APJ अब्दुल कलाम आज़ाद मिसाइल मैन, ये अगिन छोड़े थे, पृथ्वी छोड़े थे, इन्हीं की है, ठीक है ना। और सेकेंड न्यूक्लियर फायर थी ट्रांस पोखरण में हुआ था, 15 अक्टूबर को छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। 1998 में MS सुब्बालक्ष्मी को मिला था, भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। और दूसरे चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। 1964 से 1966 तक हरित क्रांति के ये शुरुआत के समय थे। 1999 में 4 व्यक्तियों को दिया गया था, जयप्रकाश नारायण को, इनको JP भी कहते हैं, लोकनायक भी कहते हैं। और दूसरे कौन थे, अमृत सेन थे, ये अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था इनको। 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। और ऊपर कर लेते हैं, पंडित रविशंकर को भारत के प्रसिद्ध सितार वादक थे, ठीक है, इनको भी मिला था। कब मिला था इनको भी, तो देखिए इनको भी कब मिला था, 1999 में ही मिला था। आगे देखिए यहाँ पंडित रविशंकर को भारत सितार वादक के लिए मिला था। गोपीनाथ बरदोलाई को मिला था, असम के प्रथम ये CM थे, 1940 से 1950 तक थे। नोट पहले से ही 3 लोगों को भारत रत्न देने के लिए घोषणा की गई थी, लेकिन गोपीचंद जो थे ना मृत्यु हो गई थी, तो लोगों ने इनको मांग किया था इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, ठीक है। और 2001 में ये लता मंगेशकर को स्वर कोकिला इनको कहते हैं, भारत की प्रसिद्ध गायिका भी थी। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला था 2001 ही में ही, इनको हम बोलते हैं भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक बोलते हैं। 2001 से 2008 तक भारत रत्न नहीं दिया गया था, ठीक है। 2009 में फिर मिला था पंडित भीमसेन जोशी को मिला था, भारत के प्रसिद्ध ये क्या थे, शास्त्रीय गायक थे। और 2014 में CNR राव को मिला था, भारत के प्रसिद्ध ये रसायन शास्त्री थे। और दूसरे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान भी कहते हैं, और समाज कार्य के लिए इनको दिया गया था। क्रिकेट के क्षेत्र में नहीं दिया था, लेकिन इनको सुंदर करके दिया गया था, ठीक है। और आगे देखिए
2015 में मदन मोहन मालवीय को मिला था मरणोपरांत के लिए मिला था, और इसको महामाया भी कहते हैं इनको। अब BHU की स्थापना का श्रेय इनको दिया जाता है, मदन मोहन मालवीय को। और दूसरे में तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी 15 मिला था, मदन मोहन मालवीय को। और 2019 में नानाजी देशमुख को मिला था मरणोपरांत, समाज सुधारक थे। और भूपेन हजारिका को मिला था, प्रसिद्ध गायक थे। और प्रणब मुखर्जी को ये 13वें भारत के क्या थे, राष्ट्रपति थे। तो पूरा हम भारत रत्न इसमें बढ़ा चुके हैं। वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।